हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है हमारा नेट सीएसआईआर की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। तो उसके पहले जो हमारा एफटी का पोर्शन होता है जो हमारा 30 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसका एक पैटर्न क्या रहता है, हमारे पास 20 क्वेश्चंस रहते हैं। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चंस। हमें 15 क्वेश्चंस सॉल्व करने रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का रहता है, तो हमारा 30 मार्क्स का एक हैवी वेटेज है सीएसआईआर के एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जाम के पहले जो हमारा सिलेबस है उसको शॉर्ट ब्रीफ में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी हम आपको शॉर्ट करके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट जो भी बताएंगे वो हम लोग यूट्यूब में सारी अपनी ट्रिक्स वगैरह शेयर करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते रहना, ये आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा, ठीक। देखो, जो कि जैसा हमारा वेटेज रहता है हर पोर्शन का, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जितने भी हमारे एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं, जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें, नंबर सिस्टम, काउंटिंग ऑफ फिगर, टाइम वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एलिगेशन मिक्सचर, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, और थोड़े से रीजनिंग के टॉपिक्स ले लेते हैं हम। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। तो जो भी हमारा सिलेबस है, ठीक है, जब भी जिस पैटर्न से उसका वेटेज रहता है, जैसे हम बात करते हैं एवरेज की, एवरेज का जनरली एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। मेंसुरेशन ज्योमेट्री ले लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस उसके रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर स्पीड टाइम डिस्टेंस ले लेते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन उसके रहते हैं। ऐसे हर टॉपिक के एक हमारे पास एक पैटर्न है कि इससे लगभग लगभग इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम उन टॉपिक्स पर थोड़ा सा फोकस कर लें, एक एक क्वेश्चंस करके, हम लोग काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक। तो उसी को थोड़ा सा कैसे हमें स्कोर गेन करना है, कुछ टिप्स जो भी आप लोग के साथ शेयर कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में काउंटिंग ऑफ फिगर उठाते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर से हमारा एक क्वेश्चन आता है हर बार एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उसका एक ब्रीफ आज स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स वाला देख लेते हैं, कल हम लोग आगे इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर से सबसे बेसिकली जो हमारा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस रहता है वो रहते हैं हमारे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स वाले, ठीक। हमें कोई भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप गिवन होगा, उसमें हमें स्क्वायर्स काउंट करने को पूछा जाएगा, उसमें हमें रेक्टेंगल्स काउंट करने को पूछा जाएगा, या फिर तीसरा पैटर्न क्या पूछा जाता है, हमें ऐसे स्क्वायर्स काउंट करने हैं, या सॉरी, हमें फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, हमें ऐसे रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। ये 3 पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम सबसे शॉर्ट, जो हमारा सबसे एक मिनिमम मैट्रिक्स का डायग्राम बन सकता है, उसके थ्रू हम समझना स्टार्ट करते हैं, फिर उसको हम एक एक करके एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो उसमें हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल रहते हैं, ठीक। लाइक हमें एक डायग्राम दे रखा है, ये हमारा एक डायग्राम दे रखा है, ये 2x2 मैट्रिक्स का है। ये हमारी के स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल रहते हैं। इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। और एक हमारे पास डायग्राम क्या हो सकता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट रहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमारे पास 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, तो ये हमारे पास 2x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इसमें जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो हमसे पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। जैसे हमें ये डायग्राम गिवन है, हमसे पूछा जाएगा इस डायग्राम में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं। इसमें हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इस डायग्राम में कितने रेक्टेंगल्स हैं, टोटल कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे वो हमें फाइंड करना है।
और एक जो तीसरा पैटर्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। ये जो तीसरा पार्ट है ये भी हमसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो हमें तीनों पे फोकस करना है क्योंकि इन तीनों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके पहले कवर करते हैं। पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का देखेंगे, जब इसका कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का देखेंगे, ठीक है। जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का मेथड है वो हमारा एक यूनिवर्सल मेथड है, वो स्क्वायर और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों में एप्लीकेबल होगा, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की सबसे बेसिक फिगर है, सबसे बेसिक डायग्राम है। ये हमारे पास 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। वही 3 क्वेश्चन हमें काउंट करना है। हमें काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हमें काउंट क्या करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। और तीसरा हमें काउंट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। देखो एक काम तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डायग्राम में काउंट करके कर सकते हैं, बट ये सबसे बेसिक डायग्राम है, ठीक है। और थोड़ा सा अब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम इसमें काउंट करने को कहें तो भी हम इजीली काउंट कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम में काउंट करने का रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि काउंट करने में क्या रहता है, एक न एक कहीं ना कुछ छूट जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। हम इसमें जो भी ट्रिक्स होती हैं वो यूज करेंगे। अब ट्रिक्स क्या है वो देखते हैं, ठीक। जैसे हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। तो जहां अगर हमें काउंट करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना है तो जहां तक की मैट्रिक्स है वहां तक के स्क्वायर ऐड कर दो। स्क्वायर के केस में क्या ऐड करना है, स्क्वायर ऐड करना है। तो 2x2 की मैट्रिक्स है, हमेशा स्टार्ट करना है 1 से, हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 से, और ऐड कहां तक करेंगे, जहां तक की मैट्रिक्स है वहां तक के नंबर ऐड करने हैं। तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो स्क्वायर केस में 2 तक के स्क्वायर ऐड कर दो। ये सॉल्व करके जो भी आएगा ये हमारा आएगा नंबर ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू। तो ये कितना आएगा, टोटल ऐड करने पर 5। तो ये हमने काउंट किया है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब हमें क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। स्क्वायर के केस में जहां तक की मैट्रिक्स थी वहां तक के हमने स्क्वायर ऐड किए थे। अब हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना है। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में जहां तक की मैट्रिक्स है वहां तक के क्यूब ऐड करना है, ठीक है। स्क्वायर के केस में स्क्वायर ऐड करना था, रेक्टेंगल्स के केस में क्यूब ऐड करेंगे, ठीक। तो अगर हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना है तो 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2 तक के क्यूब ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या हो जाएंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो टोटल रेक्टेंगल्स कितने आ जाएंगे, 9, ठीक है। अब देखो अगर हम अपने बेसिक अप्रोच की बात करें तो अब हमें इसमें 9 रेक्टेंगल्स ऐसे एग्जैक्टली हम देखें तो हमें नहीं दिख रहे होंगे। तो इसमें क्या रहता है, ये जो 9 रेक्टेंगल्स आते हैं इसमें हमारी ये 5 स्क्वायर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक। तो अगर हम 9 रेक्टेंगल्स की बात करें तो इसमें ये हमारे 5 स्क्वायर्स तो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेंगे। ये जो पहले वाले हमारे ऊपर 5 स्क्वायर्स हैं, ठीक। अब ये जो 4 बच रहा है ये हमारे प्योर रेक्टेंगल्स हैं, जो पूरे पूरे हमारे रेक्टेंगल्स बनेंगे, ठीक। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है, हम लोग रेक्टेंगल्स में स्क्वायर क्यों ऐड कर रहे हैं। देखो जो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक सबसेट होता है रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो जब भी हम रेक्टेंगल्स काउंट करेंगे इसमें हमेशा ये स्क्वायर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए हमें प्योर रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं या फिर ऐसे रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं जो कि स्क्वायर नहीं है, ठीक, जो हमारा तीसरा पार्ट है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे रेक्टेंगल्स आ रहे हैं इससे स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो, ये हमारे मिल जाएंगे प्योर रेक्टेंगल्स, जो प्योर रेक्टेंगल्स बनेंगे। जैसे अगर हम इसी डायग्राम में बात करते हैं तो प्योर रेक्टेंगल्स हमारे कौन कौन से बनेंगे, एक तो
हॉरिजेंटल शेप में बनेगा, एक हमारे वर्टिकल शेप में बनेगा। तो पहले हम लोग हॉरिजेंटल वाले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक, तो एक तो हमारा ये वाला रेक्टेंगल बनेगा ए बी सी डी, जो प्योर रेक्टेंगल्स बात कर रहे हैं। एक हमारा हो गया ए बी सी डी। ठीक, इसको नाम दे दिया हमने ए, इस पॉइंट को दे दिया एफ। एक हमारा प्योर रेक्टेंगल बनेगा डी सी ई एफ, डी सी ई एफ। ठीक, दो ये हॉरिजेंटल शेप में बन गया। अब दो वर्टिकल शेप उठा लो। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इसको हमने पी नाम दे दिया, इसको हमने क्यू दे दिया। ठीक, तो अभी हमने दो हॉरिजेंटल शेप में लिए थे ए बी सी डी, डी सी ई एफ। अब दो वर्टिकल में बनेंगे, वो क्या बनेंगे, ए पी क्यू, ए पी क्यू, और ये पॉइंट है एफ, ए पी क्यू एफ। और एक बनेगा पी बी ई क्यू, पी बी ई क्यू। ये चार डायग्राम है, ये हमारे प्योर रेक्टेंगल्स वाले हैं जो हमने ये काउंट किया है। ठीक है, तो अब देखो इतना झाम नहीं पालना है हमें एग्जाम में, हमें बेसिकली अपने ट्रिक्स यूज करनी है। ठीक, अगर हम स्क्वायर्स काउंट करेंगे तो स्क्वायर्स भी हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं इस डायग्राम में। देखो एक स्क्वायर तो हमारा यही वाला हो जाएगा, ये वाला जो बनेगा इन चारों पॉइंट को यूज करके बनेगा। ठीक, सिमिलर वे में एक स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, तीसरा स्क्वायर ये हो गया, चौथा स्क्वायर ये हो गया, और पांचवा स्क्वायर ये बड़ा वाला ए बी ई एफ। तो ये 5 स्क्वायर्स हैं, ये हमारे 4 प्योर रेक्टेंगल्स हैं। ठीक, तो एक बार हम ट्रिक पर चलते हैं। तो अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना है, तो जहां तक की मैट्रिक्स है वहां तक के स्क्वायर ऐड कर दो। तो 2 क्रॉस 2 2 की मैट्रिक्स है, तो 1 से हमेशा स्टार्ट करना है, तो 2 तक के स्क्वायर ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5। तो स्क्वायर के केस में हमें क्या ऐड करना है, स्क्वायर ऐड करना है। रेक्टेंगल्स के केस में क्या ऐड करना है, जहां तक की मैट्रिक्स है वहां तक के क्यूब ऐड कर दो। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो गया 9। ठीक, ये जो 9 रेक्टेंगल्स हैं इसमें स्क्वायर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड रहते हैं। तीसरा पार्ट हमसे क्या पूछा जाता है, हमें ऐसे रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, हम लोग रेक्टेंगल्स से स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ऐसे रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे जो कि स्क्वायर नहीं है, और यही है हमारे प्योर रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो इन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई हमारी जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब हमने जो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए टिक पढ़ी है वो हमारा नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में एप्लीकेबल नहीं होगी, उसके लिए हमें अलग कॉन्सेप्ट देखना होगा, उसको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स पर। ये हमें एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक, अब इसमें वही हमें सेम 3 क्वेश्चंस काउंट करने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं, और ऐसे रेक्टेंगल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। और तीसरा हमारा क्या था, हमें ऐसे रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। देखो अब इस केस में हमें क्या करना है, अब जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रिक पढ़ी है वो यहां पर यूज नहीं होगी। यहां पर जो हम ट्रिक पढ़ेंगे वो एक हमारा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होगा। मींस अगर उस कॉन्सेप्ट को हम स्क्वायर मैट्रिक्स में लगाएं तो वो वहां पर भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल मेथड है, यूनिवर्सल मेथड है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें स्क्वायर्स काउंट करना है, तो भाई जहां जो मैट्रिक्स है वहां से हमें स्टार्ट करना है। हमारी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की, तो हमें 3 क्रॉस 2 से स्टार्ट करना है। ठीक, अभी हम काउंट कर रहे हैं पहला पार्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो उसमें क्या करना है, जहां तक की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो वहां से स्टार्ट करना है। अब दोनों रोज और कॉलम्स में
1 लेस करके तब तक ऐड करना है जब तक कि वो 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता। दोनों में एक एक लेस करना है। तो भाई 3 में एक लेस करोगे, अब कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, दोनों में एक एक लेस करना है। हमने 3 में एक लेस किया, 2 हो गया। अब 2 में एक लेस करो, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, ये काम हमें तब तक करना है जब तक कि वो 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो 3 क्रॉस 2 से हमने स्टार्ट किया था, फिर दोनों में एक लेस किया तो कितना मिल गया? 2 क्रॉस 1। अब फिर से ये काम आगे करना है। अब जब आगे बढ़ोगे 2 में एक लेस करोगे, क्या मिलेगा? 1। ठीक, सिमिलर वे में 1 से एक लेस करोगे, क्या मिलेगा? 0। देखो 0 मिल गया ना। तो हमें जो मैट्रिक्स है वहां से स्टार्ट करना है और तब तक वो वर्क हमें करना है जब तक कि वो 0 में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सारी वैल्यूज ऐड कर देना, हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ स्क्वायर्स की वैल्यू। तो कितना मिलेगा? ये 8, सॉरी 6, 6 प्लस 2 8 और ये 0। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ जाएंगे? 8। ठीक, हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना है। तो रेक्टेंगल के केस में क्या करना है वो देखते हैं। हमारे पास 3 रोज हैं, 1 2 3। ठीक, और 2 कॉलम्स हैं, 1 2। अगर हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सारी रोज की नंबरिंग ऐड कर दो। तो जैसे ही हम लोग रोज की नंबरिंग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, ये क्या मिल गया? 6। ठीक, सारे कॉलम्स की नंबरिंग ऐड कर दो। कॉलम्स हमारे पास 2 है तो इसको ऐड करेंगे, हमें क्या मिल गया? 3। रोज की नंबरिंग ऐड करने पे जो आया है, कॉलम्स की नंबरिंग पे ऐड करने पे जो आया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की वैल्यू। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमें क्या मिल गए? 18। ठीक है, आई बात समझ में? तो स्क्वायर्स में हमें क्या करना है, जहां की मैट्रिक्स है वहां से स्टार्ट करना है। जैसे ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, अगर मान लो क्वेश्चन में हमारे पास 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती, मान लो अगर हमारे पास 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती, उसमें हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने रहते, तो कैसे करते? ये हम काउंट कर रहे हैं स्क्वायर्स, तो 4 क्रॉस 3 से स्टार्ट करना है। उसके बाद दोनों में 1 1 लेस करके तब तक ऐड करना है जब तक कि वो 0 में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक, तो 4 में एक लेस करोगे 3, 3 में एक लेस करोगे 2, फिर आगे बढ़ो। 3 में एक लेस किया 2, 2 में एक लेस किया 1। अब देखो जैसे ही आगे बढ़ोगे 0 मिल जाएगा। 2 में एक लेस किया 1, 1 में एक लेस किया 0, 0 मिल गया। सारी वैल्यूज ऐड कर दो। ठीक, तो ये आ गया 12, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ये आ गया 0। ऐड कर दो, कितना आएगा? 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 20। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए 20। ठीक, अगर इसी 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने रहते तो कैसे करते? देखो 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मींस 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में मैंने क्या कहा था? सारी रोज की नंबरिंग ऐड कर देना है। 4 रोज हैं तो सारी रोज की नंबरिंग ऐड करो। तो रोज की नंबरिंग ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10। सारे कॉलम्स की नंबरिंग ऐड करो। कॉलम्स हमारे पास कितने हैं? 3, तो कॉलम्स ऐड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना मिलेगा? 6। ठीक, अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए इन दोनों नंबरिंग को मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की वैल्यू। तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या मिल जाएंगे? 10 इंटू 6, कितने मिल गए? 60। ठीक, तो हमारे स्क्वायर्स आ गए, रेक्टेंगल्स आ गए। तीसरा पार्ट हमारा क्या रहता है? ऐसे रेक्टेंगल्स काउंट करना जो कि स्क्वायर नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स व्हिच आर नॉट स्क्वायर, मींस प्योर रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रेक्टेंगल से स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आंसर? 18 माइनस 8, तो आंसर आएगा 10। ठीक, अगर हमारे पास 4 क्रॉस 3 वाली मैट्रिक्स है, इसमें हमें प्योर रेक्टेंगल्स काउंट करना है, तो रेक्टेंगल से स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना। 60 माइनस 20 कितना आ जाएगा आंसर? 40 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमें मिल जाएगा प्योर रेक्टेंगल्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये था हमारा स्क्वायर्स और रेक्टेंगुलर शेप में हमें स्क्वायर्स काउंट करना है, रेक्टेंगल्स काउंट करना है, या फिर ऐसे रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर ऑफ काउंटिंग का पहला पार्ट जो कि आज हमने इसमें देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे उसमें इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो YouTube वाले वीडियोस हैं उसमें हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करते हुए सारी हम लोग टेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है, इसका जो हमारा ब्रीफ डिस्कशन है, ब्रीफ डिस्कशन का जो भी हमारा बैच है
वो हमारी ऐप में अवेलेबल है। वो बैच अभी 28 या 29 के क्रॉस हमारा आसपास स्टार्ट होगा और एग्जाम के पहले वो हमारा बैच फिनिश होगा। ठीक है, बैच हमारा 799 का रहेगा और बैच की वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की। ठीक है, उसमें हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस सारा हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे थोड़ा सा और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट देखेंगे और एग्जाम के पहले से कवर